आज एक नए विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है मित्रता और मित्रता का टूटना। कई बार आज मित्र है, कल मित्रता टूट गई। कुछ लोग मित्रता टूटने के बाद में उस मित्र को दुश्मन के खाने में डाल देते हैं, दुश्मन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये भूल कभी न करें। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। एक बहुत सा अच्छा सा कोटेशन पढ़ा है, वो बताते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। मेरे खून में वफा बहती है मेरे मित्र, मेरे खून में वफा बहती है मित्र, तेरे दुश्मन आज भी मेरे दुश्मन हैं। ये बहुत बड़ी बात इस वाक्य में कही गई है। अगर आप वफादार रहे हैं मित्र के प्रति, तो मित्र जब अमित्र हो जाता है, यानी मित्रता टूट जाती है, तो भी वफादारी, उसके दुश्मन आपके दुश्मन होने चाहिए। आप उसको दुश्मन की कैटेगरी में डाल करके आपने जो पुराने समय में उसके साथ भरोसा किया था, उस भरोसे की हत्या मत कीजिए। मित्रता एक सुकून है, मित्रता एक सुखद एहसास है, मित्रता एक सहारा है, मित्रता एक भरोसा है, सुख है, एक जिम्मेदारी है, एक वफादारी है। और रिश्ता न होते हुए भी मित्र एक रिश्तेदार की तरह ही होता है, और कई बार रिश्तेदार से बढ़ के भी होता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश, गलतफहमी के कारण या किसी और कारण से, निजी समस्याओं के कारण से मित्रता टूट जाती है। तो यहाँ मित्रता टूटते ही आप उस मित्र को किस कैटेगरी में डालते हो, ये आपके संस्कार और आपके खानदानी जो स्वभाव है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर मित्रता टूट गई है, अमित्र के खाने में डाल सकते हो, दुश्मन के खाने में नहीं डाल सकते। अगर आप उसको दुश्मन के खाने में डाल सकते हो तो आपसे बड़ा कोई नीच व्यक्ति नहीं है। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसे दिल से मित्रता नहीं की, आपने ऊपर ऊपर मित्रता की। जैसे ही मित्रता टूटी, आपने उसको दुश्मन की कैटेगरी में डाल दिया। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है कि मेरे खून में वफा बहती है मेरे मित्र, तेरे दुश्मन आज भी मेरे दुश्मन हैं। इसका एक ऐतिहासिक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों सगे भाई थे। किसी वजह से, किसी कारण से, और पहले इतिहास में राजा महाराजाओं के जो दूसरे भाई होते थे, वो कई बार दिल्ली में, जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जाते, नौकरियां करते थे। वहाँ फौज में अक्सर कोई बड़ा ओहदा प्राप्त करते थे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के लोग वो बातें समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दोनों भाई थे, लेकिन किसी वजह से शक्ति सिंह अकबर की फ़ौज में जाके शामिल हो गया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की फ़ौज महाराणा प्रताप के विरुद्ध आई थी, तो शक्ति सिंह ने मना कर दिया था पहले ही अकबर को कि मेवाड़ के विरुद्ध और महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी आप चढ़ाई करोगे तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे किसी पद पे हूँ, लेकिन मैं इतना खराब इंसान नहीं हूँ कि मैं मेरी जन्मभूमि और मेरे सगे भाई के विरुद्ध जा कर के उनको ललकारूँ, उनको जो है नुकसान करूँ या उनको आघात दूँ। इतना मैं जो है कुसंस्कारी व्यक्ति नहीं हूँ। और ये जो हमने एक वाक्य बोला था कि मेरे खून में वफा बहती है मेरे मित्र, तेरे दुश्मन आज भी मेरे दुश्मन हैं। महाराणा प्रताप के दुश्मनों को शक्ति सिंह भी दुश्मन समझता था। ठीक है, नौकरी करनी पड़ती थी, एक अलग बात है। तो एक ऐतिहासिक वृत्तांत था जिसको मैंने आपको बताया। दोस्तों, याद रखिए, कभी भगवान न करे मित्रता टूट जाए आपकी, तो उसको दुश्मन की कैटेगरी में न डालें। जैसे कि मैंने बताया था, उससे किए गए वादे, उससे किए गए सुकून, उससे की गई राज की बातें, उससे किए गए एहसास, उसका कभी कत्ल न करें। मित्रता टूट गई है तो ठीक है, खामोशी से दोनों अलग अलग हो जाइए। और नकारात्मक लोग क्या करते हैं, मित्रता टूटने पे मित्र को दुश्मन के तरह मानने लग जाते हैं। ये नीचता है, एक तरह की नीचता से ज़्यादा कुछ नहीं।
कभी भरोसा, कभी गूढ़ रहस्य, कभी राज की बातें जो है उसका पिटारा खोल करके अपने मित्र की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ये नीचता की पराकाष्ठा है। हो सकता है कभी दोबारा दोस्ती हो जाए तो फिर आपको नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा युवा मित्रों से ये मैं कहना चाहूँगा, और दूसरे सभी लोगों से, समाज के जो जागरूक लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले बात तो मित्रता जो है बहुत ही छानबीन करके कीजिए। जल्दबाजी मित्रता करते हैं तो वो जल्दबाजी में टूटती है। इसलिए अच्छे लोगों की मित्रता कीजिए, सब जान पहचान, सब अच्छे से जानबूझ के बाद में मित्रता स्थापित कीजिए। टूटने की नौबत ही नहीं आए, और टूटने की नौबत अगर आ भी गई है तो फिर जो है अच्छे खानदानी लोगों की तरह अलग हो जाइए, और एक दूसरे की बुराई नहीं करें, और कम से कम दुश्मन न समझें, और कम से कम उसके दुश्मनों को मित्र न बनावें। जो आपका मित्र था वो मित्रता छोड़ के चला गया है, तो कुछ नीच लोग उसके दुश्मनों से मिल जाते हैं और उससे जो है उसको उनको राज की बातें बता देते हैं। इससे बड़ी बातें, इससे बड़ा गुनाह सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कुछ नहीं हो सकता। अतः मित्रता निभाना बहुत ज़रूरी है। और फिर कई बार देखिए, कई लोग जो है ये चीज़ें बड़ी है, कुछ निभाते भी हैं, अनेकों बार निभाई हुई है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो विदेश में भारत का सांसदों का एक दल जाना था भारत का पक्ष रखने के लिए। तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप इस दल के नेता होंगे। राजीव गांधी को मालूम था कि अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है, तो वो उन्होंने ये भी कहा कि आप जाके विदेश में अपना इलाज भी करवाइए, और भारतीय जो है हमारी जो चीज़ भारत के बारे में जो भी बोलना है वो आप अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं लेकिन भारत के लिए हम सब एक हैं। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को जो सांसदों की टीम गई थी उसका लीडर बना के भेजा, जबकि सांसद सब बीजेपी के थे ज़्यादातर। तो कहने का मतलब ये है कि जो है कभी मित्रता टूट भी जाए, दोबारा कभी मिलने का मौका मिले तो नज़रें चुराने की ज़रूरत, आवश्यकता न पड़े, नीचा देखने की आवश्यकता न पड़े, ग्लानि में आने की आवश्यकता न पड़े। सुखद एहसास लेके मिलिए, और ईश्वर करे मित्रता न टूटे। लेकिन ये वाक्य मैं फिर वो दोहरा रहा हूँ, मेरे खून में वफा बहती है मित्र, तेरे दुश्मन आज भी मेरे दुश्मन हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अमर लाइफ कंस्टेंट बात इतना ही। धन्यवाद।